और इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक बना दिया गया। प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया। प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब क्या हुआ? मैं तो बोलूं प्रेसिडेंसी का मतलब ये हुआ कि जो ऑनर जो होगा और रेगुलेटर जो होगा दोनों एक ही होगा। दैट इज प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को 28 जनवरी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 28 जनवरी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 में इसे एसबीआई कहा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही कारण है कि एसबीआई दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी 1865 ईस्वी में, जिसमें 100% कैपिटल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। 100% कैपिटल के साथ 1865 ईस्वी में स्थापना की गई थी इलाहाबाद बैंक की। उसके बाद 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक साइट में आया। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि 50% पैसे इंडियन सिटीजन के थे और 50% पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। और अंततोगत्वा 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 100% इंडियन सिटीजन के पैसे से की गई थी। और पंजाब नेशनल बैंक जो था उसमें पैसे भी भारतीयों के थे और रेगुलेटर भी भारतीयों के ही थे। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित और भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पीएनबी जो है 2020 में 126 साल, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक मेंशन कर दिया गया है, जिसने 126 साल अपना पूरा किया हुआ है 2020 में। पीएनबी जो है दादा भाई नौरोजी की ही देन है।